तो हर हर महादेव दोस्तों। और आज मैं निकला हूँ अपनी इस इनोवा के साथ फिर से। अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ मुक्तिनाथ, जो कि आपने सुना होगा विष्णु जी का सबसे हाईएस्ट टेंपल है तो पूरे विश्व का। और ये नेपाल में पड़ता है, पोखरा से 200 किलोमीटर लगभग दूरी है। पहले अयोध्या से हम जाएंगे सुनौली, और सुनौली से फिर हम जाएंगे डायरेक्ट मुक्तिनाथ बेनी होते हुए। अभी हम कहीं चेंज नहीं करेंगे, मतलब हमको पहले पोखरा जाना था ऐसा था, बट मुझे बताया गया कि पोखरा नहीं जाना है, अब आप डायरेक्ट बेनी से सीधे निकल सकते हो मुक्तिनाथ के लिए। तो अभी सफ़र शुरू हुआ है और 6 बज गए हैं। तो अब देखते हैं कि सुनौली तो मुझे लगता है 4 घंटे पहुंच जाऊंगा, लेकिन यहाँ से मुक्तिनाथ का एग्जैक्ट टाइम कितना लगता है वो देखने वाली बात है, क्योंकि मित्र लोग हैं साथ में, तो रास्ते में रुकते रुकाते जाएगा। तो अभी फ़िलहाल हम लोग निकल रहे हैं और देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है। नमः पार्वती पतई हर हर महादेव। पहुंच चुके हैं सुनौली, और सामने जो ब्लैक टी शर्ट में है ये रोशन भैया, यही सारा मेरा काम देखते हैं नेपाल का। उनसे मिलकर फिर हम आगे आए हैं। तो आप देखो ये बॉर्डर है एकदम, और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पर। और थोड़ी दूर पे गेट है जो कि नेपाल और इंडिया को डिवाइड करता है, लेकिन देखिए कितना ट्रैफिक है यहाँ पर। थोड़ा सा साइड में रास्ता मिला क्योंकि उधर ट्रक्स खड़े हुए हैं, तो यहाँ देखो आप, थोड़ा सा रास्ता मिला तो मैंने साइड कर ली है गाड़ी। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर जो आपको यूनिफॉर्म में दिख रहे हैं, ये आपका यहाँ पर आधार ये चेक करते हैं, और कितने मेंबर्स हैं वो सब देख रहे हैं। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो एक्सरे करती है, पूरे बैग को चेक करती है क्या है क्या नहीं है। ये इंडियन की तरफ से यहाँ ये चेक होने के बाद सारा सामान वापस डिग्गी में, और हम आगे बढ़ते हैं भंसार और परमिट के लिए। यहाँ पर आप देखो ये नेपाल है और दूसरी तरफ ये इंडिया है। तो फिलहाल हमने इंडिया क्रॉस कर लिया है और हम नेपाल की तरफ जा रहे हैं। ये ऑफिस है जहाँ पे आपको परमिट और भंसार मिलेगा। ये जो रेड टी शर्ट में भैया है, ये हमारा सारा काम कर रहे हैं, रोशन जी ने इनको भेजा है। ये परमिट ऑफिस है, यहाँ पे फीस जमा होगी और आपको फिर आपका भंसार और परमिट दोनों मिलेगा। परमिट और भंसार पाने के बाद अब हम आ गए थे ये दुकान पर। यहाँ पे हमको मोबाइल के लिए सिम लेना था, क्योंकि नेपाल में इंडियन सिम तो चलेगा नहीं, तो वहाँ पे हमें दूसरा सिम लेना था। तो ये जितना एरिया आप देख रहे हो, यहाँ जनरली मोबाइल की दुकान है, जहाँ पे आपको सिम कार्ड आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। अभी मैं फ़िलहाल पहुंच चुका हूं बॉर्डर पे। भंसार परमिट बनवा लिया गया है और एक सिम भी ले लिया गया है। मेरे पीछे आप देखो इतनी गाड़ियां खड़ी हैं, यहाँ यहीं पे सिम मिलता है और भंसार और परमिट भी मिलता है। बाकी ये है भारत और नेपाल का बॉर्डर, आप मेरे पीछे देख सकते हो। ये जो फ्लैग इधर है ये नेपाल का है, और उस साइड जो अपना फ्लैग है वो भारत का फ्लैग है। सब बढ़ते हैं यहाँ से, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है, गर्मी काफ़ी अच्छी है यहाँ पर। और आगे बढ़कर फिर देखता हूँ कितने समय तक मैं मुक्तिनाथ पहुँचता हूँ। यहाँ हम एंटर कर चुके हैं नेपाल, मतलब पूरी तरह से नेपाल में आ चुके हैं। हालांकि बॉर्डर एरिया है, इसलिए आपको इंडियन ट्रक्स और बस यहाँ पर दिख रही है। बाकी अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो रोड काफ़ी अच्छी है, ठीक है, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास रोड है ये। यहाँ पर रेड सिग्नल था तो रुकना पड़ा, बाकी सब बहुत अच्छा है। कोई ऐसा अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो। थोड़ा सा ये आप जो एरिया देख रहे हो, ये बुटवल से जब थोड़ा सा आगे आप आओगे, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे करीब मुझे लगता है 1.5 से 2 किलोमीटर का एरिया जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और थोड़ा सा बन रहा है, जिसकी वजह से रोड उतनी स्मूथ नहीं है। बाकी जब आप आगे बढ़ोगे तो देखोगे कि रोड अच्छी है, प्लेन है, वेल मेंटेन्ड है। लेकिन जब आप क्या नाम है सोनौली से आगे बढ़ते हो पोखरा की तरफ, तो रोड थोड़ी सी नैरो है और मोड़ बहुत है, बहुत ज़्यादा टर्न्स आते हैं। तो इस पे तो आपको अपनी साइड ही चलना है, और जब खाली मिले तभी आप सोचिए कि आपको ओवरटेक करना है। उससे पहले ओवरटेक मत करिएगा। चढ़ाई, थोड़ी बहुत चढ़ाई है, लेकिन थोड़ा सा नैरो रोड है और काफ़ी ज़्यादा टर्न्स आते हैं। अच्छा, पहाड़ों पे जब भी ट्रैफिक लगता है तो कोई भी साइड से ओवरटेक नहीं करता है। आप देखो सब लाइन से खड़े होते हैं। हालांकि ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल मेरे सामने खड़ी है, जो कि एक वैन है और काफ़ी बड़ी है, और ये जॉयलॉन्ग कंपनी की है, जैसा कि देखने को मिल रहा है। अब ये देखना है कि आगे जाम क्यों लगा हुआ है। उतर कर देखने के पता चला कि ये देखिए सामने पेड़ कटा हुआ है, तो इसलिए ट्रैफिक पूरा स्टक हो चुका है एक जगह पर। यही एक रूट है जो आपको पोखरा तक पहुंचाएगा। तो यहाँ पर जो कटर मशीन होती है, उससे ये मतलब जो लोकल पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने काम शुरू कर दिया है पेड़ को हटाने का। हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है, और हालांकि ट्रैफिक खुल गया है। अपने यहाँ तो बारिश नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश है और मौसम अच्छा है, धूप नहीं है, और काफ़ी अच्छा मौसम भी है, तो एसी चलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है। यहाँ पर मैंने ये नोटिस किया, जो टूरिस्ट आते हैं, जो प्राइवेट कैब्स बुक कराते हैं, तो उसमें स्कॉर्पियो आपको देखने को ज़्यादा मिलेगी।
तो ये चीज़ मैंने नोटिस की कि हो सकता है भाई ऊंची गाड़ी होती है स्कॉर्पियो, इसलिए लोग यहाँ प्रेफर स्कॉर्पियो ही करते हैं, और स्कॉर्पियो आपको जनरली टैक्सी में, कैब्स में अवेलेबल ईजिली हो जाती है। हालांकि आप सफ़र कर रहे होते हो तो उसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है। अब ये आप देखो पिकअप है जिसमें स्कूल के बच्चे और टीचर्स भी बैठे हुए हैं, तो हो सकता है कि अपने घर जा रहे हों, तो ये सारी चीज़ें देखना, और सब इंजॉय भी कर रहे हैं इस राइड को। तो ये सब चीज़ें भी आपको देखने को मिलती हैं जब आप बाहर निकलते हो। तो मैप हमारा चल नहीं रहा था, इसलिए हमें रास्ता उतना पता नहीं चल रहा था कि मुक्तिनाथ डायरेक्ट किधर से जाया जाए। तो एक जगह हमने पूछा तो किसी ने हमको बताया हाँ ये सीधा रास्ता मुक्तिनाथ ही जाता है, लेकिन आप ये देखो बहुत ही ज़्यादा ख़राब रास्ता है ये। और मतलब रोड तो है ही नहीं एकदम, और चढ़ान भी अच्छी खासी है। आगे भी आप देखो उधर तो चढ़ान बहुत है, बाकी ये रोड अगर आप देखो तो बहुत अच्छी रोड नहीं है। पूरी रोड पे पत्थर पड़े हुए हैं। ये मैं आपको आगे दिखाता हूँ अभी। ये देखिए पूरी रोड ऐसे पत्थर से बनी हुई है ये। तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, अभी थोड़ी दूर और चल के देखते हैं, अगर रोड सही रही तो ठीक है, नहीं तो वापस फिर हम आ जाएंगे और फिर हम मुड़ेंगे सीधे पोखरा के लिए हम निकल जाएंगे। सो अभी फ़िलहाल बज गए 6 और अभी भी हम पहुंच नहीं पाए हैं, और बीच में हमने गलत रास्ता एक ले लिया था, जिसकी वजह से लगभग 40-45 मिनट्स हमारे वेस्ट हो गए। फाइनली अब हम लोग सोनौली से अब पोखरा जा रहे हैं, और कल ही अब मुक्तिनाथ के दर्शन करेंगे। पहले ये विचार था कि पोखरा से सोनौली से कोई भी रास्ता है वो डायरेक्ट आपको मुक्तिनाथ पहुंचा देगा और आपको नहीं जाना पड़ेगा पोखरा, लेकिन ऐसा कुछ भी दिखा नहीं, क्योंकि रात में रास्ते में नेट भी ऑफ हो गया था, नहीं चल रहा था। तो इट में भी पॉसिबल कि हो सकता कोई रास्ता हो, लेकिन नेट नहीं चल रहा था, तो हम आगे आ गए हों। अब जहाँ पे मैं बैठा हूँ यहाँ से 64-65 किलोमीटर है पोखरा, यानी कि 2 घंटे का रास्ता है। 8 साढ़े 8 बजे तक हम पोखरा पहुँच जाएंगे, और फिर वहाँ रेस्ट करके सुबह मॉर्निंग में कोशिश करेंगे जल्द से जल्दी निकल कर मुक्तिनाथ के दर्शन कर लिए जाएं। ये एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, ये बहुत बड़ा तो नहीं है, बट आप इसके बाहर देखो तो ये चार्जिंग पॉइंट है, इसमें 2 व्हीकल चार्ज हो रही हैं। एक इस साइड हो रहा है, ये देखो आप, और दूसरा जो व्हीकल चार्ज हो रहा है वो देखो इधर हो रहा है। तो यहाँ पर आप एक साथ 6 व्हीकल्स को चार्ज कर सकते हो। हमारे यहाँ भी ऐसा है, चार्जिंग पॉइंट्स हैं, लेकिन मैंने किसी भी ढाबे पे, किसी भी होटल पे ऐसे नहीं देखा है कि आप इतने अधिक चार्जिंग पॉइंट वहाँ आपको मिलें। हैं भी तो बहुत कम है, इक्का दुक्का है। तो ये चीज़ देख के बड़ा अच्छा लगा कि हाँ कहीं ना कहीं ईवी को लेकर अगर वाकई में कोई कॉन्शियस है तो वो नेपाल है। जनरली जब आप सोनौली से पोखरा आते हो तो आपको ऐसी बड़ी बसें जो इंडिया की हैं वो कम देखने को मिलती हैं, क्योंकि टन्स बहुत हैं और लंबी बसों को मोड़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो ये सोनौली से मुगलिंग, और मुगलिंग से फिर पोखरा आती हैं, लेकिन ये बस वाले भैया यहीं से सीधे चले जा रहे हैं।